दोस्तों, अगर आपको सफल होना है तो आलस को त्याग कर दिल से मेहनत करनी चाहिए। आप अवश्य ही सफल होंगे। क्यों? आलस और बेईमानी से बनाई हुई सड़कें बहुत जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से बनाए हुए पुल भी नहीं गिरते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। शनि और गुरु, शनि कर्म के दाता, गुरु ज्ञान के दाता, दोनों मिलकर प्रॉमिस कर रहे हैं, दोनों मिलकर आशीर्वाद दे रहे हैं तुला राशि वालों के लिए कि आपके दो घरों को हम पवित्र कर रहे हैं। इस घर के जो भी कारक तत्व हैं वो कारक तत्व अपने आप ही प्रफुल्लित हो जाएंगे। यानी जो भी काम है वो काम आपके निश्चित होने हैं। बिल्कुल, ये डबल गोचर होता है। दो घोषणाएं हो रही हैं शनि और गुरु की तरफ से। जब भी किसी भी भाव पे, किसी भी घर पे दोनों का एक ही समय में गोचर होता है या दृष्टि होती है, प्रभाव होता है, तो वो घर एकदम आनंदित हो जाता है। उस घर के जितने भी कारक तत्व हैं सभी अपना फल देना शुरू कर देते हैं। वो काम होता ही होता है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, मान लीजिए सातवां घर होता है शादी का, है ना। अगर सातवें घर को शनि और गुरु एक ही समय में प्रभावित कर रहे हैं या वहीं गोचर कर रहे हैं या दृष्टि जा रही है, तो सातवें घर के जितने भी कारक तत्व हैं, शादी नहीं हो रही है, शादी होने के योग बनेंगे। पति पत्नी में अनबन हो गई है, डाइवोर्स होने के चांस बन रहे हैं, वो वापस हो जाएंगे, डाइवोर्स नहीं होगा। बिजनेस आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी बिजनेस अगर ठप पड़ गया है, बिल्कुल काम बंद हो गया है, तो काम चलना शुरू हो जाएगा। यानी अगर दोबारा बिजनेस करना भी चाहते हैं, स्टार्टिंग भी है आपके बिजनेस की, तो हाँ, काम आपका शुरू हो गया। ये है दोनों का डबल गोचर, दोनों की दो घोषणाएं हैं, बड़ी ज़बरदस्त घोषणाएं हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को हमें देख लेना चाहिए। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरु और शनि पीड़ित हैं, खराब हैं, तो इनके लिए क्या होगा? जो फल मिल रहे हैं, जो डबल गोचर का प्रभाव आ रहा है, वो प्रभाव इन्हें नहीं मिलेगा। वो आनंदित नहीं हो पाएंगे, खुशियां नहीं मना पाएंगे। वो काम उनके थोड़े और लेट हो जाएंगे, होंगे तो सही, लेकिन और लेट हो जाएंगे। अगर जन्म कुंडली के अंदर दोनों ग्रह ठीक है, अच्छे हैं, तो बिल्कुल ये काम आपके होने ही होने हैं। क्योंकि गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि देवता अपने नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। दोनों अपने नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं। शनि वक्री अवस्था में भी है, गुरु वक्री अवस्था में आएंगे नवंबर को, अभी नहीं आने वाले, अभी मार्गी अवस्था में चल रहे हैं। इन दोनों का प्रभाव क्या होने वाला है तुला राशि वाले जातकों के ऊपर? कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, उपाय क्या करने हैं, अंत पैचुक उपाय भी आपको बताएंगे। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 7 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम तुला राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिए, बिल्कुल आपको मालूम पड़ेगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको सिखाएंगे, बताएंगे क्या होने वाला है, कौन कौन से घर प्रभावित हो रहे हैं तुला राशि वालों के लिए। अब शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं तुला राशि से? 6th हाउस में। और गुरु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके भाग्य स्थान पर। गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं, शनि की भी 3 दृष्टियां हैं। गुरु की 3 दृष्टियां कौन कौन सी हैं? पहली दृष्टि जाएगी आपके राशि के ऊपर, दूसरी दृष्टि जाएगी आपके 3rd हाउस में, तीसरी दृष्टि जाएगी आपके 5th हाउस में। शनि यहाँ से वक्री हो रहे हैं, वक्री अवस्था में हैं। अब ये पहला घर ये प्रभावित हो गया आपका 5th हाउस, 5वां घर प्रभावित हो चुका है। कि दोनों का यही एक प्रकार का प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। गुरु और शनि ने, ये तीसरा घर और 5वां घर, ये प्रभावित हुए हैं। इन घर के जितने भी कारक तत्व हैं, जो भी चीजें हैं, वो सारी काम होना निश्चित है। बिल्कुल लिख लीजिए 18 अक्टूबर तक, क्योंकि 18 अक्टूबर को गुरु चले जाएंगे, यहाँ उच्च के हो जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, फिर दृष्टियां सारी बदल जाएंगी। और शनि देवता वक्री अवस्था में हैं, अभी नवंबर तक रहेंगे, 28 नवंबर तक, लेकिन 18 अक्टूबर तक ये सारा काम आपका डबल गोचर ये प्रभाव डालेगा 3rd हाउस में और 5th हाउस में। अब 3rd हाउस किस चीज का कारक है? हमारा मेहनत का, पराक्रम का, साहस का ये घर है।
छोटे भाई बहनों का, कुलीग का, अड़ोस पड़ोस का, जो ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रैवलिंग काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं। अब दोनों ग्रह यहाँ प्रभावित हो रहे हैं तो क्या हुआ, तीसरे घर के जो भी कार्यकर्ता हैं वो आपके सफल, जो भी एक सा काम करते हैं उनके काम ज़बरदस्त चलने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त चलने वाले हैं। अगर छोटे भाई बहनों से, अड़ोस पड़ोस से, अपने कुलीग से मनमुटाव भी हो गया था, थोड़ी दूरी बन गई थी, वो दूरी भी समाप्त हो जाएगी आपकी। आप मेहनत तो करते थे लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलता था आपको, दिल लगाकर लगे रहते थे, दिन रात मेहनत करते रहते थे, फल क्या मिलता था, 10-15% उसकी प्राप्ति होती थी। अब क्या होगा, थोड़ी मेहनत करके देखिए, बस थोड़ी सी। दोनों आशीर्वाद दे रहे हैं, शनि प्रॉमिस कर रहे हैं, गुरु आशीर्वाद दे रहे हैं थर्ड हाउस को, काम आपका हो गया, समझ लीजिए। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, कई गुना फल आपको ज़्यादा मिलेंगे इससे। अब दूसरा घर कौन सा है, फिफ्थ हाउस। ये क्या है, शिक्षा का, संतान का, लव रिलेशन, और साथ में हमारा मन, और साथ में ईस्ट। ईस्ट भी यहीं से देखते हैं, हमारी जो इच्छाएं उठती हैं ये सारी फिफ्थ हाउस से उठती हैं। सबसे पहले शिक्षा के लिए क्या होगा, आपका ध्यान ज्ञान की तरफ लगेगा, शिक्षा की तरफ लगेगा, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। अभी 18 अक्टूबर तक कोई भी फार्म आपने भरने हैं, कोई भी आपका एग्ज़ाम है, आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखना। शनि वक्री होकर यही गोचर कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ के भी प्रभाव दे रहे हैं, मेहनत करवाएंगे शनि। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ अपनी मेहनत हमें झोंकनी पड़ती है, मेहनत बहुत करते हैं तभी वो सफल होते हैं। यहाँ मेहनत करेंगे, आपके कोई भी एग्ज़ाम है, कोई भी कंपटीशन है, सभी क्लियर है। लिख लीजिए 18 अक्टूबर तक बिल्कुल। अगर आप विदेश में भी जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ शनि की दृष्टि जा रही है आपके 12th हाउस में भी, विदेश जाने के भी योग आपके बन गए हैं। विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु गुरु की है ना, ज्ञान के कारक है। उच्च शिक्षा 9th हाउस में है ना, उच्च शिक्षा होती है यहाँ से। अगर प्राप्त करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, ये समय है आपके लिए। जो लव रिलेशन, ये दोनों अलग हो गए थे, नंबर ब्लॉक हो गए थे, बोलचाल बिल्कुल बंद थी, इतने समय से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब क्या होगा, दोनों का जब आशीर्वाद मिलेगा दोनों ग्रहों का, तो वापस इनके संबंध सुधर सकते हैं, सुधर भी जाएंगे। अगर जो लव रिलेशन में नहीं हैं वो भी रिलेशन में पड़ सकते हैं, तुला राशि वाले। वैसे भी तुला राशि के जो स्वामी हैं शुक्र होते हैं, विलासता के कारक हैं, इस तरफ आपको लेकर जाएंगे। अब दोनों ग्रह बहुत अच्छे संबंध बनेंगे आपके, कोई मनमुटाव हो सब समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं रहेगा बीच। वो सबसे बढ़िया क्या है, फैमिली प्लानिंग। आप सोच रहे थे, कई समय से सोच रहे थे, डॉक्टर से भी मिले, सब कुछ सारे टेस्ट करवाए, सब कुछ नॉर्मल है, दशाएं भी आ रही हैं, लेकिन काम नहीं हो रहा। ये काम आपका होने वाला है। अब ये 100% फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं, परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं। कंसीव करने का ये समय है 18 अक्टूबर तक। कोई भी प्रॉब्लम है डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, कोई अगर ग्रह खराब हैं उपाय कीजिए, ये आपका काम होने वाला है। आपके घर में किलकारी गूंजने वाली है, बच्चों की किलकारी गूंजेगी, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, खुशियों का माहौल बनेगा, मन आपका बहुत खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। मन में जो भी था, थोड़ा बहुत घबराहट थी, डर था, वो सारे डर सब दूर हो जाएगा। मन का कारक भी है फिफ्थ हाउस, आपका मन एकदम शांत, खुशियाँ मनाने वाला काम होगा। कुल मिला के देखा जाए ये डबल गोचर जो है, जो दो घोषणाएं हैं बहुत ही अच्छी, तुला राशि वालों के लिए बहुत कुछ देकर जाने वाली हैं, बहुत कुछ देकर जाएंगी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने, आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। एक तांबे का बर्तन लें, लोटा लें, उसके अंदर 9 हल्दी की साबुत गांठ रखें, एक चांदी का सिक्का रखें, पीले कपड़े से ढककर उसका मुंह बांधकर घर के पूजा घर में गुरुवार के दिन रख दें। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी आपके घर में हमेशा वास करेगी। गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र के एक माला का जाप करते रहें। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, कल्याण होगा। असहायों की मदद करें, गरीबों की मदद करें, मजदूर वर्ग की सेवा करें,
इसमें ही आशीर्वाद मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।